डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, मतलब हम किस तरह डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। गाइस इसके लिए हम दो मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक और भी कोई इजी मेथड होगा, लेकिन यहाँ पे हम दो मेथड्स का जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी भी डेसिमल नंबर जो हमें दिया गया है उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, मतलब उसको 2 पर बार बार जो है डिवाइड करते हैं और उसकी जो रिमाइंडर्स है वो निकालते हैं। चलिए देखते हैं गाइस एग्जांपल में। सबसे पहले ये एग्जांपल में दिया गया है 538 जो कि डेसिमल नंबर का है, डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है, इसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। इस 538 को हम बार बार 2 पर जो है डिवाइड करते हैं, 538। अब इसको हम बार बार 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 2 4 एंड 2 6 12, 1 2 8 2 9 8, 2 9 18। यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 0। अब यहाँ पे अगर इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो ये जो है डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर या जो बाकी है वो 0 आ जाएगा, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद इस नंबर ये नंबर बड़ा है 2 से, तो इसको 2 पे दोबारा जो है डिवाइड करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 2 1 2, 2 3 6 और 2 4 8। यहाँ पे एक जो है रिमाइंडर है, एक यहाँ पे रह रहा है, उस एक को हमने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे ये नंबर फिर से बड़ा है, फिर से हमने 2 पे डिवाइड करना है, 2 6 12, 1 वहाँ पे जाएगा और 2 7 14, यहाँ पे फिर 0 रह जाएगा। और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये नंबर भी बड़ा है, फिर 2 पे इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा और एक जो है वो रह जाएगा, एक रिमाइंडर होगा, उसको हमने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे 2 जो है अगर 33 को हम 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 1 जो है वो एज ए रिमाइंडर यहाँ पे रह जाएगा। और उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, 16 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। फिर 8 को हमें 2 पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 है। फिर 4 को हमें 2 पे डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो फिर 0 है। फिर हम यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है 0 है। अब यहाँ पे 1 चूंकि 2 से छोटा है, इसको हम और मजीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। अब करना क्या है, हमने नीचे की तरफ से हमने ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाना है। जो रिमाइंडर्स है, ये रिमाइंडर्स इस नंबर के साथ जितने भी रिमाइंडर्स इन सब को हमने लिखना है। अब लिखना कैसे है, जो सबसे लास्ट में जो नंबर या डिजिट आता है उसको हमने लेफ्ट मोस्ट साइड में लिखना है और सेकंड वाले को राइट साइड में, फिर इसी तरह राइट साइड में लिखते जाएंगे यहाँ तक जब तक हम ना पहुंचे, ठीक है। अब इस नंबर को हमने इस तरह लिखना है कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ये रहा हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो आंसर है वो यहाँ पे है। मतलब इस डेसिमल नंबर को अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर जो है वो ये आएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 329 जो कि डेसिमल नंबर का है, इसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब वही मेथड सिंपली वही मेथड यूज करते हैं। इस नंबर को बार बार 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 2 9। अब इसको अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, यहाँ पे एक रह जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा 12 6 2 12 और 2 4 8, यहाँ पे एक जो है वो रिमाइंडर रह जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, फिर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 16 8 2 16 और 2 2 4, यहाँ पे 0 रिमाइंडर रह जाएगा। फिर इसको मजीद डिवाइड करते हैं 2 पे, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे फिर 0 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, ये 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाँ 20 आ जाएगा और यहाँ पे 1 एज अ रिमाइंडर रह जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर रह जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 0 रिमाइंडर रह जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर रह जाएगा। और यहाँ पे फिर 2 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 0 जो है वो रिमाइंडर रह जाएगा। फिर उसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ इस नीचे वाले नंबर को लेफ्ट मोस्ट साइड में लिखना है और इसी तरह राइट साइड की तरफ हमने जाना है, ठीक है। इन नंबर्स को हमने अभी इकट्ठे उठाना है। अब इसका जो आंसर है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका आंसर है 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1। ये बाइनरी नंबर में इसका आंसर आ रहा है। ये था फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पे एक और मेथड भी है जो जिसे हम यूज कर सकते हैं, उस मेथड की बात करते हैं, मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, वही नंबर जो हमने यहाँ पे उठाया डेसिमल सिस्टम का, यहाँ तक हम जो है यहाँ पे हम एक नंबर का सिलसिला लिखते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर में हम नंबर्स लिखते हैं, वो नंबर कितने लिखते हैं, हम 2 को पावर के हिसाब से लिखते हैं। मतलब 2 को 0 की पावर से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इसी तरह ये जो है इंफिनिटी तक जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप इस तरह लिख दें या आपने आसानी के लिए इनकी वीडियोस लिख दें, इनकी वीडियोस अगर लिख दें तो वो और भी इजी होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1,
2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसी तरह जाते रहेंगे हम लोग, और 16 को अगर हम डबल कर दें तो यहाँ पे आएगा 32, फिर उसके बाद अगर 32 का डबल कर दें 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512। सही है। इसी तरह हमने इसको डबल करके आगे लिखना है, जो नंबर हम लिखेंगे फिर आगे उसको डबल करके लिखेंगे, फिर जो नंबर आगे जाएगा उसको डबल करके आगे लिखेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे आगे। अब यहाँ पे करना क्या है हमने, जब यहाँ हमने लिख दिया, अब इसको कहाँ तक हमने लेके जाना है, आप अपने नंबर को देखेंगे। ये नंबर चूंकि 538 है, अब यहाँ पे 512 है, अगर इसको हम डबल करेंगे, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1024 आ जाएगा। अब 1024 तो 538 से बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, तो हम वहां तक नहीं जाते हैं, हम इस नंबर तक आते हैं। या तो इस नंबर तक हम पहुंच जाना चाहिए, या फिर थोड़ा सा इससे कम हो तो भी चलता है, लेकिन इससे ज्यादा हमने नहीं जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस नंबर को बनाने के लिए सबसे जो बड़ा नंबर है पहले वो उठाएंगे, 512। ठीक है, 512 उठाएंगे, 512 जो है उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। जो भी नंबर हम यूज करेंगे इस नंबर को बनाने में, उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 512 है, उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। अब 512 के साथ कौन सा नंबर है जो हमें ऐड, जो उसके साथ हम ऐड कर दे 512 के साथ, यहाँ पे 538 मिल जाए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 256 अगर ऐड करें तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसके नीचे 0 लिखेंगे। 128 अगर ऐड करें तो वो भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसके नीचे भी 0 कर लिखेंगे। और 64 अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 512 में, तो वो भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 538 है, तो वो भी हम रिमूव करेंगे। 32 अगर हम वहां पे ऐड करेंगे इसके अंदर, 38 के अंदर, चूंकि ये पहले से ही 512 है, तो अगर हम 32 ऐड करेंगे तो ये और भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसके नीचे हम जो है 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे 512 और अगर हम 16 ऐड कर दें इसके अंदर, अगर 16 ऐड कर दें इसके अंदर, तो फिर जो है नंबर बड़ा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 16 के नीचे जो है 1 लिखते हैं, तो 512 और 16 जो है वो 528 आ जाएंगे। ठीक है, 528 के बाद यहाँ पे रह कितना रहा है, 538 से 10 रह रहा है। 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 500 जो है कितना आ जाएगा, 536 आ जाएगा। अब रहा कितना है, रहा सिर्फ 2 है, तो हम यहाँ पे 2 और ऐड करेंगे, बाकी के नीचे हम 0 लिखेंगे। तो जो नंबर यूज होगा उसके नीचे 1 और जो नहीं होगा उसके नीचे 0। तो उसका आंसर देखो, आप लोग देख सकते हैं कि ये आंसर और ये आंसर दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं, सेम वही आंसर आ रहा है। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं और वही फैक्टराइजेशन का मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। इसी मेथड से आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का वही करते हैं। चलिए चलते हैं गाइस। अब ये जो नंबर है, ये नंबर हमें देखा है कि इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। आप देखते हैं कि वही आंसर हमें मिलता है या नहीं मिलता। करती क्या है, हम यहाँ पे 329 है, अब वही नंबर हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अब 256 है। अब अगर 256 के साथ हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाए तो वो 512 आ जाएगा। अब 512 तो 329 से बहुत बड़ा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 256 तक जाएंगे। अब 256 तक हम गए। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, 256 सबसे पहले लेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है। अब 256 में हम क्या ऐड करें ताकि हमें जो है 329 जो है वो मिल जाए। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, 128 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 128 अगर सब ऐड करें तो भी 356 आ जाएगा, तो ये जो है हम यूज नहीं कर सकते, इसके नीचे 0 लिखेंगे। 64 है, 64 देखते हैं, अगर 64 इसमें ऐड कर दे 256 के अंदर तो ये 329 से बड़ा नहीं होगा, तो हम 64 इसमें ऐड करेंगे। अब देखते हैं कि 64 अगर 256 में ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 256 को अगर हम 64 ऐड कर दिए इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पे फिर 1 और 213 320 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 9 और रखा है। ठीक है, अब अगर 32 ऐड करेंगे तो यहाँ 320 पहले से आ रहा है, अगर 32 ऐड करेंगे तो ये तो बढ़ जाएगा 329 से, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अगर 16 ऐड करेंगे यहाँ पे इसके अंदर तो भी ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 20 है, 29 से 16 अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, ये भी 0 है। अगर 8 ऐड करेंगे तो फिर ये 328 बनेगा और ये नंबर इसमें ऐड हो सकता है। इसी तरह ये 28 बन जाएगा, और इसके बाद अगर 4 ऐड करेंगे तो भी ये जो है बढ़ जाएगा 29 से, अगर 2 ऐड करेंगे तो भी ये 30 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने यहाँ पे 1 ऐड करना है, बाकी के नीचे हमने 0 लिखना है। अब यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं 101010101001 यही आंसर सेम आंसर आ रहा है। तो आप इनमें से किसी भी मेथड को यूज करके इन क्वेश्चंस को मतलब डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम एक लाख डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गाइस इसके लिए भी 2 मेथड्स हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स है। चलिए चलते हैं सबसे पहले मेथड की तरफ। पहला मेथड जो है वो ये है कि जो हमारे पास बाइनरी नंबर होता है, जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया है, उस बाइनरी नंबर को हमने जो है नंबरिंग देनी है। ठीक है, किस तरह नंबरिंग देनी है, हम यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो यहाँ पे आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहा है 10000 10000 और उसके बाद 11010 11010।
ये नंबर हमें दिया गया है जो कि बाइनरी नंबर है। अब इस नंबर को हमने वैल्यूज देनी है, वैल्यूज वही वैल्यूज देनी है जो मैंने आपको पहले बताए थे। 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं और पहले हम 1 देते हैं, फिर 1 को डबल करके 2 यहाँ पे देते हैं, फिर उसको डबल करके मतलब 4, फिर 8, 16, 32, 64 इसी तरह आगे चलते रहेंगे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 5, 12। सही है, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम इस तरह देखते हैं कि जो नंबर्स 1 के नीचे आ रहे हैं, 1 के नीचे, 1 डिजिट के नीचे जो जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स को हम उठाते हैं और ऐड करते हैं, और जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं। मतलब 0 के नीचे ये 1 आ रहा है, इसको हमने इग्नोर करना है। 0 के नीचे ये आ रहा है, ये है, ये है, ये सारे नंबर जो 0 के नीचे आ रहे हैं इनको हमने जो है रिमूव करना है। और जो 1 के नीचे आ रहे हैं वो ये है 2, यहाँ से स्टार्ट करिए, वहां से स्टार्ट करिए, कोई मसला नहीं है। 5, 12, ये जो 1 के नीचे आ रहे हैं, और दूसरा नंबर है 16, तीसरा है 8, और उसके बाद है 2। तो ये नंबर जो है ये सब 1 के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। 1 के नीचे जो नंबर आ रहे हैं उनको हमने इस तरह उठाना है और ऐड करना है। आज यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, 2 6 8 एंड 8 + 8 = 16, 16 + 2 = 18। आज यहाँ पे कितना है, और एक यहाँ पे 1 + 1 + 1 = 3 और 5, 538। इसका आंसर आ रहा है 538, मतलब इस बाइनरी नंबर का जो आंसर है डेसिमल में वो है 538। 538 इसको पहले भी हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, जो कि यही आंसर आया था। आप वीडियो को जो है पीछे जाके देख सकते हैं। और अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा एग्जांपल करते हैं, ये भी बाइनरी नंबर है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले इस नंबर को उठाओ, 1 0 1 0 0 1 0 0 1। सही है, अब इसको हमने उसी तरह नंबरिंग देनी है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256। सही है, अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको हमने काट देना है, रिमूव करना है, और जो 1 के नीचे आ रहा है उनको हमने ऐड करना है। अब जो 1 के नीचे आ रहा है ये है 1 8 64 और 256 64 और 8 और 1। ठीक है, ये नंबर आ रहे हैं, इनको बस सिंपली ऐड करना है। 6 + 4 = 10, 10 + 8 = 18, + 1 = 19, 1 + 5 = 6, 6 = 12, और 1 यहाँ पे, 1 + 2 = 3, 329। सही है, अब यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल में इस बाइनरी नंबर का जो डेसिमल में नंबर आ रहा है वो है 329। 329 एक मेथड तो है, इस मेथड से आप लोग जो है अपने बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ। अब मेथड नंबर 2 या दूसरे मेथड से हम किस तरह करते हैं, मेथड नंबर 2 में इस तरह करते हैं कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, इन नंबर्स को हमने पोजीशंस देने हैं। फर्स्ट है कि ये नंबर है मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 0, उसके बाद 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। इनको हमने पोजीशंस देने हैं, इन नंबर्स को हमने क्या देने हैं, पोजीशंस देने हैं। अब पोजीशंस, इंडेक्स नंबर हम देते हैं, पोजीशंस देते हैं, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ चलते हैं, और पोजीशन नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। पोजीशन हम देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, 9 दे दिया हमने। अब यहाँ पे इस तरह करते हैं कि जो यहाँ पे डिजिट है, ये वाला डिजिट, इस डिजिट को पहले लिखेंगे, पहले ये डिजिट लिख दिया, उसके बाद इस बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस है 2 मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, और पावर में देंगे पोजीशन नंबर, बेस को पावर में पोजीशन नंबर देंगे, मतलब वही नंबर मल्टीप्लाई बाय बेस टू द पावर पोजीशन नंबर। सही है, ये लिख दिया, फिर प्लस का साइन लिखेंगे, फिर वही नंबर 0 मल्टीप्लाई बाय बेस टू पावर क्या है, पोजीशन नंबर 8, फिर नंबर 0 मल्टीप्लाई बाय बेस टू द पावर 7, फिर प्लस 0 1 0 0 1 0 0, और अब 0 की तरफ आ रहे हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, फिर प्लस, फिर 1 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, फिर 1 आ रहा है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब यहाँ पे आ गए, अब 0 है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, प्लस यहाँ पे आ रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर लास्ट में 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। सही है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ बस सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, ठीक है। अब ये करते क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 की पावर 9। आप लोग इसमें जो है कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मतलब 9 टाइम्स हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। सही है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 32 64 128 256 एंड 512 मतलब 512 512। यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 को हम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे जो जीरो के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो चाहे नंबर जो भी हो, जीरो जब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो जो है खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको हम रिमूव करते हैं, इस नंबर को भी एज इट इज रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव कर लीजिए, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी जो है जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 और इसी तरह ये आ गया। अब यहाँ पे फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 1 मल्टीप्लाई बाय 8 1 मल्टीप्लाई बाय 8 फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पे, फिर ये जीरो आ रहा है, इसको हमें रिमूव करना है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे फिर जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको जो है रिमूव कर रहे हैं। इसको हम रिमूव कर रहे हैं, करना है क्या है, यहाँ पे सिर्फ इनको ऐड करना है, सिंपलीफाई करना है। और भी 1 × 5 12 इज इक्वल टू 512 सही है, प्लस 1 × 16 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 × 8 इज इक्वल टू 8 और प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू 2 ये 2 आ रहा है। अब इसको बस सिंपली ऐड कर देना है, 2 6 जा 8 8 8 जा 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 8 यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 3 ये आ रहा है 5 5 3 8 वही 5 3 8 आ रहा है सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल हम करते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल में हमने क्या करना है, सिंपली बस यही नंबर जो है हमें यहाँ पे लेना है, सिर्फ उनको पोजीशंस देने हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 1 सही है। अब इनको सिर्फ पोजीशंस देने हैं हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब करना क्या है, नंबर मल्टीप्लाई बाय बेस टू द पावर 8 सही है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 5 plus 0 multiply by 2 to the power 4 plus 1 multiply by 2 to the power 3 plus 0 multiply by 2 to the power 2 plus 0 multiply by 2 to the power 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 0 सही है। अब सिंप्लीफाई करना है इनको। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256 सही है। अब 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 256 आएगा, प्लस जो 0 के साथ आ रहे हैं इनको हमने रिमूव करना है। अब 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, हमने यहाँ पे 64 लिखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 0 के साथ आ रहा है इसको हमने रिमूव करना है, ये 0 के साथ इसको रिमूव करना है। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 सही है। और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 8 आ जाएगा, प्लस 8 ये 0 के साथ आ रहा है, ये 0 के साथ आ रहा है, ये 1 के साथ आ रहा है। 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी अदद की अगर पावर में 1 0 आ जाए तो 1 के इक्वल होता है। 1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब करना क्या है, हमने सिर्फ इनको जो है सिंपली ऐड करना है। 2 5 6 64 और 8 उसके बाद 1 सही है। इसको सिर्फ ऐड करना है। 6 4 10 10 19 9 यहाँ पे 1 5 6 6 and 6 equal to 12 2 यहाँ पे और यहाँ पे 3 आ रहेगा ठीक है। 3 to 9 मतलब इस बाइनरी नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर 3 to 9 आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले 3 to 9 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, अब इस बाइनरी को हमने दोबारा कन्वर्ट किया तो वही आंसर आ रहा है ठीक है। तो इन दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको इजी लगे, आसान लगे, आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन सी मेथड से जिनसे आप ऑक्टल टू डेसिमल मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम दोनों आज देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलो चलते हैं गाइस। सबसे पहले जो एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक नंबर है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब करना क्या है, हमने इन नंबर्स को यहाँ पे एक बार लिखना है 4 0 1 2। अब करना क्या है, हमने करना क्या है, इनको हमने पोजीशंस देने हैं, मतलब राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक इन नंबर्स को हमने इंडेक्स नंबर देने हैं, मतलब पोजीशन देनी है कि वो कौन सी पोजीशन पर जो है ये लोकेटेड है नंबर्स, ये नंबर कौन सी पोजीशन पर खड़े हैं या पड़े हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 से हमें स्टार्ट करना होगा पोजीशन, इसको हमने 0 देना है राइट साइड से लेफ्ट साइड तक, इसको हमने 1 देना है, इसको 2 और इसको 3 ये हमने देना है। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि 4 को हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है 4 को हमने उस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और ये जो पोजीशन नंबर है उसको हमने इस बेस को पावर देना होगा। किस तरह देना होगा आप देखें, 4 पहले लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को हमने इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा ऑक्टल नंबर की बेस के साथ, ताकि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल की बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो पोजीशन नंबर है उस डिजिट का उस पोजीशन नंबर को हम 8 की पावर में रखेंगे यहाँ पे। फिर प्लस लिखेंगे
फिर सेकेंड वाला नंबर जो है वो लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, और जो पोजीशन है उसको बेस की पावर में लिखेंगे। तो बेस जो है 8 है और जो पोजीशन है वो 2 है, तो 2 को हमने पावर में लिखना है। फिर हमने प्लस लिखना है, उसके बाद हमने यही नंबर लिखना है 1, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है इसको बेस के साथ, बेस 8 है और पावर में जाने इसका पोजीशन भी 1 है। फिर प्लस लिखना है हमने, उसके बाद फिर यही नंबर लिखना है 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है बेस के साथ 8 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, और इसको पावर में देना है उसके पोजीशन नंबर, जो जिस पोजीशन पर वो है वही नंबर बेस को पावर में दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर ले, 8 की पावर 3 को अगर से हम सिंप्लीफाई कर ले, 8 8 जा 64, 64 8 जा 4 8 जा 48, 2 and 3 यहाँ पे 8 6 जा 48 and 3 51, ये आएगा 512, 512 प्लस 0 का अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आता है, तो हम इस टर्म को इसी यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। और 8 की पावर 1 इक्वल टू 8, 1 को अगर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही 8 आएगा, प्लस 8 की पावर 0, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस भी नंबर की पावर में अगर 0 आ जाए, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, चाहे जो कोई भी नंबर हो, अगर पावर में 0 आ जाए तो वो नंबर 1 के बराबर होता है। तो ये 8 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 2 अगर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2 आएगा। अब सिंपली इसको ऐड करना है हमने, ये आएगा 522। बेस क्या होगा अब इसका बेस जो है वो डेसिमल ही होगा, 10 होगा, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इस तरह हम लोग जो है किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 522, ये डेसिमल नंबर में इसका आंसर आएगा। कोई एग्जांपल लेते हैं गाइस, इसमें ये नंबर हमें दिया गया है ऑक्टल नंबर सिस्टम का कि हमने इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब वही काम करेंगे, पहले इन नंबर्स को पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन देते हैं राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड तक, और पोजीशन 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये दे दिया हमने। अब हमें करना क्या है, पहले इस नंबर को उठाते हैं, बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और बेस को उसी का पोजीशन जो है पावर दे देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई बेस, पावर क्या है 4, प्लस फिर हम एक और नंबर 7 है, 7 उठाते हैं, मल्टीप्लाई बाई बेस, पावर भी क्या देते हैं पोजीशन नंबर 3, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8, पावर क्या है पोजीशन 2 है, पावर में 2 देते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8, पावर इसका 2 इसका 1 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8, पावर 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, पावर 0। अब सिंपली हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 512 8 जा 512 8 6 and 1 9 and 40, ये आ रहा है 45096, ये वाला टर्म आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं 8 पावर 3 इक्वल टू 512, 512 into 7, 512 into 7, हमें 7 में इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 to 14, 7 8 35, सही है। अब यहाँ पे 3584 प्लस 3584, ये करना है हमने, और ये वाला जो है हमने अब ये टर्म सॉल्व करना है, 8 स्क्वायर 64 और 5 के अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 64 into 5 हमने ये करना है, 5 into 4 is equal to 20, 0 2 5 6 13 32, 320 320, और ये करना है 8 पावर 1 है तो 8 आएगा, और 2 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आएगा, प्लस 16, और 8 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 1 का अगर हम जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा। अब सिंपली हमने इन नंबर्स को जो है ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर जो है हमारा डेसिमल नंबर ही होगा, 4096 3584 320 1 6 and 1, इसको सिंपली बस ऐड कर दे, 4 6 are 10 and 16 17 7 1 10 18 20 21 1 2 and 7 3 10 0 1 5 and 8। तो ये जो हमारे पास आ रहा है आंसर, तो इसका आंसर जो है इस नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, आंसर क्या आ रहा है 8017। इसी तरह आप कोई भी ऑक्टल नंबर जो है इस मेथड से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस अब देखते हैं कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि इस डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल है जिसको हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल और इजी सा मेथड है, हमने इस नंबर को 8 पे जो है डिवाइड करना है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको करना होगा, मतलब इस नंबर को 8 से डिवाइड करना होगा, हमने बार बार 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 5
8, बस इसको 8 से बार बार डिवाइड करें, 8 से बार बार डिवाइड करें ताकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो है कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे करना क्या है, हमने 15 यहाँ पे 1 और 7 यहाँ पे 78, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब ये हमने किस तरह लिख दिया, 158 को अगर हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो 1919 जो है वो डिवाइड होगा और रिमाइंडर या बाकी जो है वो 6 होगा, मतलब 6 जो है वो रिमाइंडर होगा या इजाफा होगा, बाकी बचेगा। तो उस 6 को हमने जो है अलग रखना है, जो प्रॉपर डिवाइड हो सके उसको हमने यहाँ लिखना है, और जो एक्स्ट्रा आ जाए रिमाइंडर आ जाए उस रिमाइंडर को हमने जो है अलग इस तरफ लिखना है, ठीक है। अब इसको दोबारा हमने 8 से डिवाइड करना है। अब 19 को अगर हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो 2 तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 2 अब बचेगा क्या, 2 8 16, अब बचेगा कितना, 3 बचेगा यहाँ पे, तो इस 3 को हमने यहाँ पे अलग लिखना है, ठीक, इसको हमने अलग लिख दिया। अब यहाँ पे ये 2 जो है ये मजीद 8 पे डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 8 से कम है, 8 से कम है, तो हम क्या करते हैं, बस यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अब यहाँ से हम अपना आंसर निकालते हैं। आंसर किस तरह निकालते हैं, नीचे से जो इस लास्ट वाले नंबर से लेके जितने रिमाइंडर्स थे उन रिमाइंडर्स को हमने एक साथ लिखना है, मतलब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाना है इससे ऐसे, और जो सबसे नीचे नंबर है उसको हमने लेफ्ट मोस्ट साइड में लिखना होगा और इसी तरह राइट की तरफ जाना है। मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे 6। ये हम लोगों का जो है ऑक्टल नंबर में आंसर आ रहा है। मतलब इस नंबर को अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर जो है वो यही आएगा, 2 3 6। एक और एग्जांपल है, इस ऑक्टल नंबर डेसिमल नंबर को हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब करते क्या है, वही इजी मेथड है, इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। इसको 8 पे जो है बार बार डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 3 2 7 8, इसको 8 से हम डिवाइड करते हैं। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 32 4 0 एंड 28 9। अब यहाँ पे 8 इंटू 4 0 9 इज इक्वल टू जो है 3272, और यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा वो 6 होगा, यहाँ पे 6 आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे इसको इस नंबर को दोबारा भी 8 से डिवाइड किया जा सकता है, तो हम इसको मजीद डिवाइड करते हैं। इसको अगर हम मजीद डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर जो है वो 1 होगा, 1 बचेगा इस साइड पे। और यहाँ पे 51 में वो मजीद भी डिवाइड हो सकता है 8 पे, तो हम इसको मजीद डिवाइड करते हैं। इसको हम लिखते हैं कि 6 और 6 8 48 एंड 48, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब इसको 6 को हम मजीद 8 से डिवाइड नहीं करते तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और नंबर जो है उसी सीक्वेंस में हम ये नंबर जो है उठाते हैं, लिखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, और जो सबसे नीचे है उसको हमने लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखना है, लेफ्ट मोस्ट साइड पे, और जो है आगे नंबर राइट साइड में लिखते जाना है। अब 6 3 1 6 6 3 1 6, ये जो है इस डेसिमल नंबर को अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो यही है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, और बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम ये कन्वर्जन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चले चलते हैं बोर्ड की तरफ गाइस। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है गाइस वो ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस है वो 2 है, मतलब उसमें हमने कहा था कि उसमें जो बेस या रेडिक्स है वो 2 है, मतलब उसके अंदर 2 सिंबल या 2 एलिमेंट 2 डिजिट्स, एक है 0 और एक 1 है। और इसी तरह हमने कहा था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस है उसका 16 है बेस, और उसके अंदर जो है 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आ रहे हैं, और उसके बाद 10 11 12 13 14 और 15 तक है। तो 0 से लेकर 9 तक 10 ये डिजिट्स हो गए, और 10 11 12 13 14 15 5 6 जो है वो ये हो गए, तो टोटल 16 सिंबल इसमें आ रहे हैं। अब मैम ने कहा था कि वहाँ पे जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वहाँ पे चूंकि 1 और 0 0 से लेकर 9 तक, तो यहाँ पे 1 भी आ रहा है पहले भी और 0 भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये रिपीटिंग आ रहे हैं। तो हमने कहा था कि हम 10 की जगह पे एक और सिंबल यूज करते हैं जो कि एज जो है यूनिक सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे इस नंबर सिस्टम में। हमने कहा था कि 10 की जगह पे हमने ए यूज किया था, 11 की जगह पे बी, 12 की जगह पे सी, और 13 की जगह पे डी, 14 की जगह पे ई, और 15 की जगह पे हमने एफ यूज किया हुआ था, ठीक है। तो लास्ट वाला जो इसमें सिंबल आता है हेक्साडेसिमल वो एफ है जिसकी वैल्यू 15 आ रही है। अब हमने करना क्या है, हमने 2 को जो है पावर देकर एक ऑर्डर में लिखने हैं। किस तरह लिखने हैं, मतलब 2 लिखना है हमने, और 2 को हमने पावर देना है ऑर्डर वाइज। पावर कहाँ से स्टार्ट करना है, पावर हमने 0 से स्टार्ट करना है, मतलब फ्रॉम जो है अब अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, और 2 को 0 से लेके 1 2 3 4 इसी तरह पावर देते रहेंगे। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, इसी तरह चलते रहेंगे। हम इसको इस सिलसिले को तब तक जारी रखेंगे जब तक इन नंबर्स का सम जो है वो इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ग्रेटेस्ट नंबर के इक्वल ना आ जाए। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है वो है 15, ठीक है, 15 है। तो इन नंबर्स को हम तब तक लिखेंगे जब तक इनका सम जो है वो 15 के इक्वल ना हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देख ले 2 की पावर 0 का जो वो है
आंसर है वो 1 आ रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जब 0 हो तो उसका आंसर जो है वो 1 आता है। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए अगर हम देख ले तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 7 + 8 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ तक हमें जो है 15 मिल गया, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा जो नंबर है वही है, हमें ये मिल गया। बस हमें सिर्फ यहाँ तक जाना है और आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें अपना मुतलबा नंबर मिल गया। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, इस नंबर को बस आपने सिर्फ याद रखना है, इस नंबर को याद रखना है। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी बाइनरी वो जो है हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस एग्जांपल में किस तरह हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। गाइस अब यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया गया है 3DE2, ये नंबर हमें दिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे करना क्या गाइस, अब हमने जो नंबर 4 नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए 1 2 4 8, अब वो 4 नंबर हमने यहाँ पे हर डिजिट के नीचे वही 4 नंबर हमें लिखने हैं। तो के नीचे अलग वो 4 नंबर लिखते हैं, ई के नीचे अलग लिखने हैं, डी के नीचे अलग लिखने हैं और 3 के नीचे अलग लिखने हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2 4 1 2 4 8, इसी तरह 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, 2 के नीचे हमने 4 नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर है जिनको हमने ऐड करना है ताकि हम 2 को बना सके। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है 2, क्योंकि इस 2 से ही सिर्फ 2 बन सकता है, तो हम उसके नीचे 1 लिखेंगे। जो नंबर इस कंबाइनेशन में जो नंबर जो है इस नंबर को बनाने में यूज होता है उस नंबर के नीचे हम 1 लिखेंगे, जो नहीं होते उनके नीचे हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 यूज हुआ है तो 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे, और जो यूज नहीं हुए हैं उनके नीचे हम लोग 0 0 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हम जो है 14 की जगह पे हम लोग ई यूज करते थे, तो हम यहाँ पे 14 की वैल्यू बनाएंगे। अब 8 + 4 = 12 + 2 = 14। अब यहाँ पे इन तीनों के नीचे हमने 1 लिखना है, और 1 वहां पे यूज नहीं हुआ है तो हम 1 के नीचे जो है 0 लिखेंगे। इसी तरह डी की जो वैल्यू है वो है 13। अब 13 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 8 + 4 + 1 = 13, तो इन तीनों के नीचे हम लोग 1 लिखते हैं, और जो 2 है उसके नीचे हम लोग 0 लिखते हैं, क्योंकि वो इस कंबाइनेशन में जो है इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे 3 को बनाने के लिए 1 और 2 का अगर हम ऐड करें तो 3 बनेगा, और जो बाकी दोनों है उनके नीचे हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस इस हेक्साडेसिमल नंबर की जो करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू है वो ये है, ठीक है। मतलब अगर इस हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू यही आएगी। अब यहाँ पे अगर लास्ट में आप ये 2 डिजिट्स की 0 है, या अगर आप इसे इग्नोर कर ले तो भी सही है हमारा नंबर, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो जीरोस आ रहे हैं वो इस नंबर में जो है कोई वैल्यू नहीं रखते, अगर हम उन्हें रिमूव कर दे तो भी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके जो आंसर है इस हेक्साडेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर है 111101 111101 1110 1110 0010 तो इसकी वैल्यू जो है वो यही आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, सेकंड एग्जांपल, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस एक और नंबर हमें दिया गया है जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर है वो। इसी तरह सिर्फ हम इन डिजिट्स को अलग अलग लिखेंगे, F A 1 and 2। अब इनके नीचे वही 4 नंबर अलग अलग लिखने हैं, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4। अब यहाँ पे 2 को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही काफी है, तो हम 2 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी तीनों के नीचे 0 0 0 लिखेंगे। और 1 को बनाने के लिए सिर्फ 1 ही काफी है, तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, बाकी तीनों के नीचे 0 0 0 लिखेंगे। और ए की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू 10 है, तो 10 की जगह पे हम लोग ए यूज करते थे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 10 को बनाने के लिए 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 बनेगा, इन दोनों के नीचे 1 1 लिखेंगे, बाकी दोनों के नीचे 0 0 लिखेंगे। और इसी तरह एफ की वैल्यू जो है वो 15 है। अब 15 को बनाने के लिए हम क्या करते थे, 1 + 2 + 4 = 7 + 8 = 15। तो इन सभी के नीचे हमने 1 1 1 1 1 लिखना है, ठीक है। अब इस हेक्साडेसिमल की करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू जो है वो यही आ रही है, मतलब इस हेक्साडेसिमल को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर यही आ रहा है 1111 1010 1111 1010, सही है। अब 0001 0001 0001 उसके बाद 0010 तो यही वैल्यू आ रही है इसकी। इसी तरह आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस अब हम देखते हैं कि हम किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं गाइस एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले ये एग्जांपल दिया गया है कि इस बाइनरी नंबर को हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम इस एग्जांपल को थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। 11 11 0 11 11 0 11 11 और 0001 0001 और उसके बाद 0, तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे गाइस हमें करना क्या है, हमें हेक्साडेसिमल में इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 4 बिट्स के कंबाइनेशन बनाने होंगे। मतलब यहाँ पे राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड की तरफ हमने जाना है और 4 जो डिजिट्स है उनकी कंबाइनेशन हमने बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से राइट से लेके लेफ्ट साइड की तरफ इन 4 की कंबाइनेशन, फिर इन 4 की कंबाइनेशन, इन 4 के कंबाइनेशन, और यहाँ पे लास्ट में सिर्फ 2 बचे हैं तो हम इन 2 की कंबाइनेशन यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग वही 4 नंबर जो हमने पिछले कन्वर्जन में अभी डिस्कस किए थे कि 1 2 4 8, वही हम इनको दे देते हैं। मतलब स्टार्ट से लेके 1 2
4 8, हर डिजिट को एक एक वैल्यू दे देते हैं सीक्वेंस वाइज 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2। अब यहाँ पे और नंबर है ही नहीं जिनको हम वैल्यूज दे देते हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, करना ये हमने कि यहाँ पे हर कंबाइनेशन के अंदर जो 1 के अंदर नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हमने ऐड करना है और जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको हमने इग्नोर करना है। अब यहाँ पे इस कंबाइनेशन में 0 के नीचे एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, इनको हमने इग्नोर करना है और 1 के नीचे सिर्फ 2 आ रहा है तो हम 2 को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। और इस कंबाइनेशन में 0 के नीचे सिर्फ 1 आ रहा है, इसको हमने इग्नोर करना है और बाकी जो यहाँ पे 1 के नीचे आ रहे हैं 2 4 8 है, 2 + 4 = 6, 6 + 8 = 14, यहाँ पे 14 आ रहा है। इसी तरह इस कंबाइनेशन में 0 के नीचे सिर्फ 2 आ रहा है, इसको हमने इग्नोर करना है और 1 के नीचे जो आ रहे हैं 1 + 4 = 5, 5 + 8 = 13, यहाँ पे 13 आ रहा है और इस कंबाइनेशन में दोनों 1 के नीचे आ रहे हैं तो 1 + 2 = 3, यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे 3 तो हमारे पास है, 2 भी है, 13 और 14 तो हमारे पास नहीं है। अब 13 और 14 की जगह पे हम कौन से सिंबल यूज करते थे, 13 की जगह पे भी एक सिंबल था और 14 की जगह पे भी। अब देखिए 13 की जगह पे हम लोग क्या यूज करते थे, 13 की जगह पे हम लोग डी यूज करते थे और 14 की जगह पे हम लोग ई यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर में 13 की जगह पे डी और 14 की जगह पे ई लिखेंगे। तो इसका जो आंसर है मतलब इस बाइनरी नंबर को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर जो है वो ये आएगा 3DE2, 3DE2, सही है, यही इसका आंसर आएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, सेकंड एग्जांपल जो कि हमें दिया गया है 11 1 1 11 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 0। अब इस बाइनरी नंबर को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल उसी तरह हम 4 4 की पेयर बनाएंगे, राइट से लेके लेफ्ट साइड तक जाएंगे और 4 4 के पेयर्स बनाएंगे, 4 पेयर्स, फिर 4 बिट्स, फिर 4 बिट्स और फिर 4 बिट्स। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, फिर वही वैल्यूज देना है हर बिट को 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, सही है। अब बिल्कुल उसी तरह हर कंबाइनेशन के अंदर जो 1 के नीचे नंबर्स आ रहे हैं उनको हमने ऐड करके अलग लिखना है और जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको हमने इग्नोर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 के नीचे सिर्फ 2 आ रहा है तो हमने यहाँ पे 2 लिखना है, बाकी जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको हमने इग्नोर करना है। ठीक है, और इसी तरह इस कंबाइनेशन में भी बाकी जो 0 के नीचे आ रहे हैं उनको इग्नोर करना है, 1 के नीचे सिर्फ 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखना है हमने। इसी तरह यहाँ पे देखिए 0 के नीचे 1 आ रहा है, 0 के नीचे 4 आ रहा है, 2 + 8 = 10 और यहाँ पे सब 1 के नीचे आ रहे हैं, 1 + 2 = 3 + 4 = 7 + 8 = 15। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है हमारे पास 15 और 3 तो नहीं है, 1 और 2 है, तो हम 1 और 2 को एज इट इज छोड़ देते हैं और 15 की जगह पे जो सिंबल हम यूज करते थे वो था F और जो 10 की जगह पे जो सिंबल यूज करते थे वो था A, तो इसकी जगह पे F और इसकी जगह पे हम लोग A यूज करेंगे। तो इस बाइनरी नंबर का जो आंसर है हेक्साडेसिमल में वो है FA12, FA12 बेस 16। मतलब अगर इस बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर जो है वो यही है। आज हम देखेंगे कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर बोर्ड की तरफ चलते हैं गाइस। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है गाइस, हमने कहा था कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नंबर सिस्टम्स की बेसिक के बारे में। हमने कहा था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो 8 होता है, 8 होता है और इनमें जो 8 डिजिट्स होते हैं, बेस भी हमने कहा था कि उसमें जितने अदर डिजिट्स या सिंबल है उस नंबर ऑफ डिजिट्स या सिंबल्स को हम लोग बेस कहते हैं। अब वो डिजिट या सिंबल कौन से है, वो 0 से लेकर 7 तक है। मतलब सबसे छोटा डिजिट जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो है 0 और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है 7, सही है। अब 7 जो है हमने एक काम करना होगा, एक नंबर्स को एक ऐसे ऑर्डर में लिखने होंगे जिनको हम ऐड करके 7 बना सकें। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डिजिट या सिंबल ऑफ दैट नंबर सिस्टम, मतलब इस नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो ग्रेटेस्ट नंबर है 7, हम डिजिट्स को एक ऑर्डर में लिखेंगे जिनको ऐड करके हम 7 बना सकते हैं। अब वो डिजिट्स किस तरह लिखेंगे, वो डिजिट्स इस तरह लिखेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और उसको डबल करके नेक्स्ट पोजीशन में लिखेंगे। इस तरह फर्ज करें पहला हम 1 लिखेंगे, 1 और 1 को 2 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 आएगा, 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसको हम पावर वाइज लिखेंगे, मतलब पहले लिखेंगे 2 की पावर 0, बाद में लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 0 किसी भी नंबर का जो पावर है अगर वो 0 है तो वो नंबर 1 के बराबर होता है और 2 की पावर 1 = 1, 2 की पावर 2 = 4, सही है। इस तरह 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इस तरह आगे चलते रहेंगे। अब सिर्फ अगर हम देख ले यहाँ तक तो 1 और 2 = 3, 3 and 4 = 7। अब ये तीन नंबर्स अगर हम ऐड कर ले तो ये 7 के बराबर होता है। ठीक है, अब इन नंबर्स को ये हम लोगों के लिए जो है एक फॉर्मूले क्या है, इस पे एक फॉर्मूले के तौर पर इस कन्वर्जन में हम यूज करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, किस तरह हम यूज करते हैं अभी एग्जांपल में हम लोग खुद समझ जाएंगे। ठीक है, बस सिर्फ इस 1 2 4 को हमने याद रखना है।
अब आते हैं एग्जांपल की तरफ आते हैं। देखिए गाइस, ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक नंबर हमें दिया गया है जिसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप जो है, इस नंबर को हमने चेक करना है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का है या नहीं है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जिसमें जितने भी डिजिट्स यूज हुए हैं वो सब ऑक्टल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये नंबर हमने अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले करना है कि हमने सबसे पहले इन 3 डिजिट्स को अलग अलग लिखना होगा। इन 3 डिजिट्स को अलग अलग लिखेंगे, 3 को अलग लिखेंगे, 7 को अलग लिखेंगे और 5 को जो है अलग लिखेंगे। अलग अलग लिख दिया। अब जो फार्मूला हमने यहाँ पे बनाया था 1 2 और 4 का, अब हर नंबर के नीचे ये 3 नंबर्स हम लिखेंगे। ठीक है, इस नंबर के नीचे अलग वो 3 नंबर लिखेंगे, इसके नीचे अलग वो 3 नंबर लिखेंगे, इसके नीचे अलग वो 3 नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब 5 के नीचे भी 1 2 4 लिखेंगे, 7 के नीचे भी वही 3 अदद लिखेंगे 1 2 4 और 3 के नीचे भी 1 2 4 ये लिखेंगे। ठीक है गाइस, अब करना क्या है, हमने इन नंबर्स में देखना है, हमने ये जो नीचे हमने 3 नंबर्स लिख दिए, इन नंबर्स में देखना है कि कौन सी नंबर्स को ऐड करके हम 5 या 5 बना सकते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 1 और 4 को अगर हम ऐड करें तो 5 बन सकता है इसमें। तो जो नंबर्स इस एडिशन या इस सम में हिस्सा लेते हैं उनके नीचे हम 1 लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं। ठीक है, मतलब 1 और 4 दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 5 मिलता है। तो इन दोनों के नीचे हम 1 लिखते हैं और 2 हम यूज नहीं करते इसके अंदर, तो 2 के नीचे हमने 0 लिखना है, ये ऑफ है। सही है। इसी तरह नेक्स्ट आते हैं 7 को बनाने के लिए 1 + 2 = 3 3 + 4 = 7। तो इन तीनों के नीचे हमने 1 1 लिखना है क्योंकि ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं और 7 बनाते हैं। इसी तरह इस नंबर के पास आते हैं, 3 को बनाने के लिए इनमें से 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो 3 बनता है। अब 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो ये दोनों इसमें शामिल है, तो दोनों के नीचे 1 लिखेंगे और जो नहीं है इसके नीचे जो है 0 लिखेंगे। ठीक है, ये नंबर लिख दिया। अब सिंपल सा जो हमारा आंसर है, बाइनरी आंसर है, वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 1 1 1 1 1 0 1, ये हमारा बाइनरी आंसर है। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ पे 0 को देख ले, हम कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड में अगर किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी 0 आ जाए तो वो 0 कोई मायने नहीं रखते। अगर उसे हम हटा भी दे तो भी नंबर में कोई डिफरेंस या कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, तो हम इस 0 को हटा भी सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ तक है। अब इसका जो आंसर है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर है मतलब 375 जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का, अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 101, ये उसका बाइनरी नंबर सिस्टम में आ गया। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक नंबर है 4, ये हमारे पास एक नंबर है जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का है। अब इसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब फिर से वही हम करेंगे, पहले वो हर डिजिट को अलग अलग रखेंगे, 4 7 5 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हर एक के नीचे अलग अलग वो 3 नंबर्स हमने लिखने हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब इस तरह 3 को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 और 2 को प्लस करना होगा, तो इन दोनों के नीचे 1 लिखेंगे और 4 नहीं इसमें तो इसके नीचे ऑफ है, 0 लिखेंगे यहाँ पे। 5 को बनाने के लिए 1 और 4 को हमने ऐड करना होगा, 1 और 4 को ऐड करना होगा और 2 नहीं इसके नीचे 0 लिखेंगे। और 7 को बनाने के लिए इन तीनों को ऐड करना होगा, तो इन तीनों के नीचे जो है 1 1 लिखेंगे। और 4 को बनाने के लिए हम सिर्फ 4 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी दोनों जो है वो 0 लिखेंगे। तो इस नंबर का जो बाइनरी नंबर है वो ये है 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1। ये नंबर जो है बाइनरी नंबर में, इस नंबर ऑक्टल नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का आंसर है। ये नीचे आपको देखते हैं गाइस कि हम लोग बाइनरी को नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए चलते हैं गाइस। सबसे पहले हमने करना क्या होगा, इसमें जो बाइनरी नंबर हमें दिया गया है उस नंबर को हमने यहाँ पे लिखना है और उस नंबर में 3 पेयर्स बनाने हैं डिजिट्स के। फर्स्ट करें कि ये नंबर हमें दिया गया है, एक एग्जांपल है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 1 6 times 1 0 1 and 0 1। अब इसमें हमने करना क्या होगा, इसमें हमने यह करना होगा, इसमें हमने 3 पेयर बनाने हैं। पहले राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड की तरफ जाना है और 3 डिजिट्स के पेयर्स बनाने हैं हमने। इन 3 का पेयर, उसके बाद फिर 3 डिजिट्स का पेयर, उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो हम इन 2 को ले लेते हैं। ठीक है, अब इस साइड के जितने बच्चे हैं उनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, वही सीक्वेंस जो हमने बनाया था 1 2 4 का, हर डिजिट को हमने वही नंबर देना है सीक्वेंस वाइज। अब पहला नंबर की जगह पे हमने 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, थर्ड वाले की जगह पे 4 लिखना है, फिर पहले वाले की जगह पे 1 2 4 1
2, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं तो हम इस जगह को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने उसके लिए समझने के लिए यहाँ पे 0 दे देते हैं तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दे सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे छोड़ना भी सही है। तो अब क्या करते हैं, हम जो नंबर्स 1 के नीचे आते हैं 1 के नीचे, उन नंबर्स को हमने ऐड करना है, और जो 0 के नीचे आते हैं उन नंबर्स को हमने छोड़ देना है, क्रॉस करना है, ठीक है। इनको छोड़ दे, बाकी 1 के नीचे जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स को हमने क्या करना है, उन नंबर्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। अब उन नंबर्स को हमने जब ऐड करना है, पहला वाला जो पोजीशन हुआ रहा है, पहला जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर 1 और 4 को हमने ऐड करना है, कितना आएगा 5 आएगा। हर एक कॉम्बिनेशन का अलग अलग हमने जमा करना है, ऐड करना है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन में 1 2 और 4 ये 7 आएगा, और इस कॉम्बिनेशन में 1 और 2 जो है वो 3 आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये आंसर आएगा, ठीक है, 375, जो कि पहले हमने किया था। अगर आप अपने इंश्योरेंस के लिए देख सकते हैं, इंश्योर करने के लिए, तो आप पीछे वीडियो को पीछे ले जाके उस एग्जांपल को देख सकते हैं। तो इसको अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे इस बाइनरी नंबर को, तो इसका आंसर आएगा 375। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, ये नंबर है हमारे पास, इसको हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर है। अब इसमें फिर हमने वही काम करना होगा, 3 डिजिट्स का पेयर बनाना होगा। पहले मैं इन 3 का यहाँ पे पेयर लिखूंगा 1 1 0, उसके बाद फिर इन 3 का पेयर लिखूंगा 1 1 1 0 1, सही है। उसके बाद ये 3 डिजिट्स आएंगे 1 1 1 1 1, उसके बाद फिर ये 3 डिजिट्स जो है वो ये आएंगे 0 0 1, सही है। अब 3 डिजिट्स हमने बना लिए। अब हर कंबाइनेशन के अंदर हमने हर डिजिट को अपनी वैल्यू देनी है उसी सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब हर कंबाइनेशन के अंदर जो भी नंबर्स 1 के नीचे आते हैं उनको हमने ऐड करना है, जो 0 के नीचे आते हैं उनको हमने छोड़ देना है। इसको हमने छोड़ देना है इस कंबाइनेशन में 1 + 2 = 3, इसको हमने छोड़ देना है इस कंबाइनेशन में 1 + 4 = 5, और इस कंबाइनेशन में तीनों 1 1 है तो तीनों को ऐड करना है, 1 + 2 = 3 + 4 = 7। यहाँ पे इसको हमने छोड़ देना है, इसको हमने छोड़ देना है, क्योंकि वो 0 के नीचे आ रहे हैं और इसके नीचे वो 1 के नीचे 4 आ रहा है, तो इसको हमने लिखना है। तो यहाँ पे इस बाइनरी नंबर का जो ऑक्टल में आंसर आ रहा है वो है 4753। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 4753 हमारे पास ऑक्टल नंबर। किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। टाइम को ज़ाया नहीं करते हैं, चले चलते हैं बोर्ड की तरफ गाइस। गाइज इसमें एक ट्विस्ट है इस नंबर सिस्टम्स में, इस कन्वर्जन में, वो ये है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उस ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। इस बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने पहले भी लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखी है तो आप लोग पहले वो देख ले ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ आ जाए। उस लेक्चर का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम को, जो हमें एक एग्जांपल दिया गया है ऑक्टल, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी में से हम उसको इजीली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हमने बाइनरी के जो है बाइनरी सिस्टम नंबर में इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हम जो मेथड पढ़ा था वही अप्लाई करेंगे। 4 3 5 को हम अलग अलग लिखेंगे। फिर हमने कहा था कि इसके नीचे हम 3 तक जो नंबर्स हमने लिखे थे वही लिखेंगे। मतलब हमने कहा था कि बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो ग्रेटेस्ट नंबर है 0 से लेकर 7 तक है, सबसे बड़ा डिजिट जो है वो 7 है उसके अंदर। तो हमने कहा था कि हमने 3 नंबर्स लिखने हैं 1 2 4, जो ऐड हो के जिनका सम जो है वो 7 के बराबर हो, तो वो यही 3 नंबर है। पहले 1 2 4। अब इनमें से हर एक नंबर के नीचे हम यही 3 अदद लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जिनको हम ऐड करके 5 बना सकते हैं, वो इसमें एक 1 है और एक 4 है। अब जो नंबर इस एडिशन या इस सम में हिस्सा लेते हैं उनके नीचे हम 1 लिखते हैं, और जो नहीं लेते हैं जैसे कि 2 है उसके नीचे हम 0 लिखते हैं। इसी तरह 3 को बनाने के लिए 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा, तो इसके नीचे भी 1 लिखेंगे, इसके नीचे भी 1, और 4 इसमें हिस्सा नहीं लेता, इसके नीचे 0 लिखेंगे। 4 को बनाने के लिए जो है सिर्फ 4 हिस्सा लेता है, इसमें 1 और 2 हिस्सा नहीं लेता, तो 4 के नीचे 1 लिखेंगे और बाकी दोनों के नीचे जो है हम 0 लिखेंगे। तो अब देखते हैं हमारा जो बाइनरी आंसर है, इस ऑक्टल नंबर का जो बाइनरी नंबर है वो ये है, हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको हमने यहाँ पे लिखना है 1 0 0 0 1 1 और 1 0 1, ठीक है। ये हम लोगों के पास बाइनरी नंबर आ गया। अब इस बाइनरी नंबर को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से 4 पेयर्स बनाएंगे, 4 पेयर्स,
फिर 4 पेयर, फिर यहाँ पे लास्ट में भी 4 पेयर। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 बचे तो वो भी सही है, उसको एज़ इट इज़ हम छोड़ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास लार्जेस्ट नंबर जो है वो डिजिट जो है वो 7 है, इसी तरह हेक्साडेसिमल में लार्जेस्ट डिजिट जो है वो हमारे पास 15 है, क्योंकि हमने कहा था कि 0 से लेके 15 तक है और 0 से लेके 9 तक डिजिट्स थे और उसके बाद 10 से लेके 15 तक के नंबर्स की जगह पे हम लोगों ने जो है वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए थे। जैसे कि 10 की जगह पे हमने ए यूज़ किया था, 11 की जगह पे हमने बी यूज़ किया था और 12 की जगह पे हमने सी यूज़ किया था, 13 की जगह पे हमने डी यूज़ किया था, 14 की जगह पे ई है और 15 की जगह पे एफ है। सही है गाइस? अब यहाँ पे हमने करना क्या होगा, यहाँ पे भी सबसे लार्जेस्ट जो डिजिट है उसे बनाने के लिए हमें कितने नंबर दरकार है? 4, तो ये है 1, 2, 4, ये आ जाएँगे 4 एंड 4 को अगर हम यहाँ पे डबल कर दें, 4 को अगर हम डबल कर दें तो यहाँ पे आएगा 8। अगर हम इनको ऐड कर दें 1 2 ज़ा 3, 3 एंड 4 इज़ इक्वल टू 7 एंड 7 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 15, तो यहाँ पे 15 बन सकता है इसमें से। अब यहाँ से हमने जो 4 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, उनके नीचे हम ये वाले कॉम्बिनेशन लिखेंगे, ठीक है? हर डिजिट के नीचे यहाँ पे देखो 1 के नीचे हमने क्या लिखना है, सबसे पहले 1 के नीचे हमने 1 लिखना है, 0 के नीचे हमने 2 लिखना है, फिर 4, फिर 8, फिर यहाँ पे 1, 2, 4, 8, फिर यहाँ पे भी 1, सही है? अब यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 पे हम रुक जाते हैं। अब करना क्या है हमने, इनमें से हर एक कॉम्बिनेशन में जो नंबर्स 1 के नीचे आए उनको ऐड करते हैं, जो 0 के नीचे आए उनको छोड़ देते हैं, जिस तरह हम लोग ऑक्टल तो बाइनरी में करते थे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 1 के नीचे यहाँ पे 1 आया हुआ है, 0 के नीचे जो आया हुआ है उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 1 है और 1 के नीचे यहाँ पे 4 है, 5 और 1 के नीचे यहाँ पे 8 है, 5 और 8 इज़ इक्वल टू 13, यहाँ पे 13 आता है और यहाँ पे भी ये भी 0 के नीचे इसे छोड़ देना है, ये भी 0 के नीचे इसे छोड़ देना है, ये भी 0 के नीचे इसे छोड़ देना है, यहाँ पे सिर्फ 1 बचता है, तो इसको हम एज़ इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे भी 1 है, 1 के नीचे सिर्फ 1 बचता है, इसको हम यहाँ पे एज़ इट इज़ लिखेंगे, ठीक है? अब 1 और 1 तो हेक्साडेसिमल में है, 13 जो है वो हेक्साडेसिमल में नहीं है हमारे पास। 13 की जगह पे हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या यूज़ करते थे? 13 की जगह पे ए था, 11 की जगह पे बी था, 12 की जगह पे सी था और 13 की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते थे? डी यूज़ करते थे। तो हम 13 की जगह पे डी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 1 और डी। यही हमारा आंसर है। अगर हम इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर 1, 1 डी आएगा। 1, 1 डी। सही है गाइस? एक और एग्जांपल लिखते हैं गाइस, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए गाइस, सेकंड एग्जांपल हमें दिया गया है ये वाला एग्जांपल। ये ऑक्टल नंबर है जिसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब करते क्या है, वही मेथड है। पहले इसको हमने जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको अलग-अलग लिखेंगे, 4, 3, 5, 7, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4। हर एक के नीचे ये 3 नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 को बनाने के लिए सिर्फ यही नंबर काफ़ी है, बाकी दोनों के नीचे 0। 3 को बनाने के लिए 1 और 3 ऐड करते हैं, इन दोनों के नीचे 1 और बाकी के नीचे 0। और 5 को बनाने के लिए 1 और 4 को ऐड करते हैं, 1 और 4 को ऐड करते हैं, ये 0 है तो इसमें हिस्सा नहीं लेता। 7 को बनाने के लिए इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हम तीनों के नीचे जो है 1, 1, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो बाइनरी आंसर है वो आंसर हमें मिल गया, ये है। अब इसमें से हमने 4-4 के पेयर्स बनानी है, 4-4 के पेयर्स। राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड की तरफ हमने 4-4 के पेयर्स बनाने हैं। 4 पेयर्स ये, 4 पेयर्स ये, 4 पेयर्स ये, 4-4 के पेयर्स हमने बना लिया। अब इनको वही नंबर्स देने हैं जो हमने यहाँ पे पहले मैंने आपको मेंशन किया, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8। अब यहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशन के नंबर्स को हमने ऐड करना है जो भी 1 के नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये 0 के नीचे आ रहा है, इसको इग्नोर करते हैं, ये भी इग्नोर हो जाता है। 2 + 8 इज़ इक्वल टू 10। ये 1 0 के नीचे आ जाता है, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो। 1 + 4 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पे सब 1 के नीचे आ रहे हैं। 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3 + 4 इज़ इक्वल टू 7 + 8 इज़ इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 15 हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर में 15 की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते थे? हम लोग F यूज़ करते थे, ठीक है? और 5 तो एज़ इट इज़ 5 यूज़ कर सकते हैं। 10 की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते थे? A यूज़ करते थे। तो इस नंबर को, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को, नंबर को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका F5A जो है आंसर आएगा, F5A। तो अब देखते हैं गाइस कि हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है गाइस, अब चलते हैं। सबसे पहले जो जिस तरह हमने ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था, वहाँ पे जो कंडीशन थी वो कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर को पहले हमने
जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, फिर उस बाइनरी नंबर सिस्टम में से उस नंबर को हमने जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम को जो है हम किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमने जो डिजिट्स यहाँ पे उसके अंदर है नंबर जो है उसको हमने अलग-अलग लिखना है, जिस तरह हम लोग ऑक्टल को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं डी। अब यहाँ पे हर एक के नीचे हमने वो 4 डिजिट्स लिखने हैं जो हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? वो 4 डिजिट्स कौन-कौन से हैं? 1, 2, 4, 8 इसके नीचे भी 1, 2, 4, 8 इसके नीचे भी 1, 2, 4, 8 सही है गाइस। अब डी की जो वैल्यू थी टिन की वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डी की वैल्यू कौन सी थी? वो थी टिन की वैल्यू ए थी, 11 की वैल्यू बी थी, 12 की वैल्यू सी थी और 13 की वैल्यू जो है वो डी थी, सही है? तो डी की वैल्यू 13 थी। अब 13 को बनाने के लिए कौन-कौन से नंबर्स को हमने ऐड करना होगा, ठीक है? 13 को 8 है, एक 4 है, 12 और एक 1 है 13। अब 2 नहीं आ रहा है इसमें तो 2 के नीचे हमने 0 लिखना है। इसी तरह 1 को जो है बनाने के लिए हमें सिर्फ 1 के नीचे 1 लिखना होगा, बाकी के नीचे 0 लिखना होगा। इसी तरह ये भी 1 है, यहाँ पे 1 लिखना होगा, बाकी के नीचे जो है 0 लिखना होगा हमने, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड में अगर ज़ीरोज़ आ जाए, तो वो ज़ीरो जो है वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको हमने जो है वहाँ से रिमूव करना है, उनको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ तक है, ठीक है? ये हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया इस हेक्साडेसिमल को। अब इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में से हमने जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फिर वही करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का मेथड 3-3 की पेयर्स यहाँ पे आप बनाते हैं, ठीक है? इन 3 का एक पेयर बना लेते हैं, इन 3 का एक पेयर बना लेते हैं और इन 3 का एक जो है पेयर बना लेते हैं। अब इनको हम फिर वही ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज़ करते थे वही वैल्यूज़ लेते हैं 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 ठीक है गाइस? ये वैल्यूज़ दे दी। अब हर कॉम्बिनेशन के में जो 1 के नीचे है उन नंबर को हमने ऐड करना है, जो 0 के नीचे है उनको छोड़ देना है। तो इसको इग्नोर करना है 1 और 4 इज़ इक्वल टू 5 फिर 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3 इस 4 को हमने इग्नोर करना है, ये आएगा 3 और इसी तरह इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है और 1 के नीचे 4 है तो 4 को एज़ इट इज़ लिखना है। तो ये हमारा आंसर है 4, 3, 5 4, 3, 5 मतलब इस हेक्साडेसिमल नंबर को अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर यही आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, ये हेक्साडेसिमल नंबर हमें दिया गया है, इसको हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वही करते हैं, पहले इस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो हर एक डिजिट को पहले अलग-अलग लिखते हैं, F, 5 और A सही है। अब यहाँ हर एक के नीचे वही हेक्साडेसिमल है तो हर एक के नीचे 4-4 जो नंबर्स थे हम लिखेंगे 1, 2, 4, 8 1, 2, 4, 8 1, 2, 4, 8 1, 2, 4, 8 सही है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या थी? ए की वैल्यू 9 के बाद जो है 10 आता था। अब 10 की वैल्यू हमने ए रखी थी तो ए की वैल्यू जो है वो 10 है। अब इस कॉम्बिनेशन में 10 को बनाने के लिए हमने कौन-कौन से नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा? 8 और 2 को और बाकियों के नीचे हमने 0 लिखना है और 5 को बनाने के लिए हमने 1 और 4 को जो है ऐड करना है और बाकी दोनों के नीचे 0 लिखना है। अब एफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? जो हेक्साडेसिमल है वहाँ पे एफ की वैल्यू 15 थी, ठीक है? 15 की वैल्यू एफ थी तो यहाँ पे कौन-कौन से नंबर्स है जिन्हें हमने ऐड करना है ताकि हम 15 या एफ जो है बना सकें। तो वो जो है 1 + 2 = 3 + 4 = 7 + 8 = 15 तो इन सब को हमने ऐड करना है, इस वजह से सब के नीचे एक-एक लिखना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बाइनरी नंबर है वो हमारे पास ये आंसर आ गया बाइनरी नंबर सिस्टम में। इस हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको बाइनरी नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं 3-3 के पेयर्स बना लेते हैं। ये वाले 3, ये वाले 3, ये वाले 3 और ये वाले 3 सही है। अब हर एक को ऑक्टल के हिसाब से वैल्यूज देनी है जो हमने पहले मेंशन किए थे 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 ये दिया हमने। अब हर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जो 1 के नीचे आते हैं उनको हमने ऐड करना है। 1 के नीचे यहाँ पे 2 आता है, इन दोनों को खत्म करना है, 2 आता है, 2 को एज इट इज लिखना है। यहाँ पे फिर 1 के नीचे 1 आता है, 1 के नीचे 2 आता है और इस 0 के नीचे 4 आता है, इसको रिमूव करना है। 1 + 2 = 3 इस कॉम्बिनेशन में 0 के नीचे 2 आता है और 1, 1 के नीचे 1 और 4 आता है, 5 आएगा। 1 + 5 4 = 5 अब यहाँ पे तीनों 1 के नीचे आ रहे हैं तो 1 + 2 = 3 3 + 4 = 7 तो यही हमारा ऑक्टल नंबर का जो आंसर है वो आ रहा है। मतलब इस हेक्साडेसिमल नंबर को अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो यही आएगा। इस आंसर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7, 5, 3, 2। हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं गाइस एग्जांपल के तौर समझते हैं। हमें एक एग्जांपल दिया गया है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम का है, इसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। गाइस बहुत ही सिंपल मेथड है। हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना ये है कि हम इस डेसिमल नंबर को हमें उठाना है और इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बेस पे जो है डिवाइड करना है।
किस तरह डिवाइड करना है अभी हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट करें कि हमें यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 420, इसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 16 पे डिवाइड करते हैं, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है। इस पे हम लोग इसको बार बार डिवाइड करते हैं, बार बार डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आएगा, मतलब जो प्रॉपर डिवाइड होगा उस पर उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पे अलग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 420 अगर हम 16 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 26 आएगा, और 4 जो है वो रिमाइंडर आएगा। इसको आप सिंपल जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसी भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, डिवीजन वाला क्वेश्चन आप उससे भी कर सकते हैं, और आप जो है कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर जो है कुछ इस तरह आएगा 26.25। अब यहाँ पे 26 तो कंप्लीट इसको यहाँ पे लिखना है हमने, और 0.25 को हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो जो आएगा आंसर वो 4 आएगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 4 आएगा, और 26 जो है वो प्रॉपर डिवाइड होगा। अब 26 को हमने फिर दोबारा जो है 16 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये 16 पे डिवाइड हो सकता है। हमने तब तक इसको डिवाइड करना है 16 पे जब तक ये डिवाइड हो सके, प्रॉपर डिवाइड हो सके। तो हम यहाँ पे 26 को अगर 16 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और जो 10 है वो रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर में क्योंकि 26 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 1 पूरा डिवाइड होगा, 10 जो है 10 जो है वो बचेगा। अब यहाँ पे 1 का अगर हम देख रहे तो 1 जो है मजीद 16 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब स्टॉप करने के लिए हम उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर्स हैं, मतलब इस लास्ट वाले नंबर से लेके रिमाइंडर्स की तरफ जाना है, और हमें इसी तरह ऊपर की तरफ जाना है। मतलब इन नंबर्स को नीचे से लेके ऊपर तक जाना है, और जो सबसे नीचे आ रहा है उस नंबर को हमने लेफ्ट मोस्ट साइड में लिखना है, ठीक है। मतलब ये जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस नंबर को हमने उठाना है 1, 10 और 4, इस तरह हमने लिखना है। अब यहाँ पे 1 तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, 4 भी है, 10 तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है। अब 10 के जगह पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम कौन सा सिंबल यूज करते थे, उसके जगह पे हम हेक्साडेसिमल नंबर में a यूज करते थे। तो हम लोगों का जो आंसर हेक्साडेसिमल में आ रहा है 1A4। मतलब इस डेसिमल नंबर को अगर हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर जो है वो 1A4 ही आएगा। उसका आंसर 1A4 आएगा। इसी तरह आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप देखते हैं गाइस कि हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गाइस बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, फर्स्ट करके यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर दिया गया है 1A4, इसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। करना क्या है, हमने पहले ये नंबर्स उठाने हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के 1A and 4। ये उठाने के बाद हमने करना क्या है, इन नंबर्स को हमने पोजीशन देना है। पोजीशन लेफ्ट से लेके राइट की तरफ हमने पोजीशन देने हैं, और पोजीशन देते हुए पोजीशन को हमने इंडेक्स नंबर को हमने 0 से स्टार्ट करना है। मतलब पहले वाले नंबर को हमने 0 पोजीशन देना है, इस 0th पोजीशन पे है, और इसको हमने 1 देना है, इसको हमने 2 देना है। पोजीशन दे दिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं। ये नंबर लिखेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर सिस्टम के बेस से। बेस इस नंबर सिस्टम का क्या है, 16 है। मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, और पावर देंगे उस नंबर का पोजीशन। मतलब ये नंबर है, इसको हमने बेस के साथ मल्टीप्लाई किया, और पावर में उसका पोजीशन नंबर देंगे। बेस को पावर देना है हमने, बेस को पावर हमने ये पोजीशन नंबर देना है पावर 2। फिर प्लस करेंगे, फिर वही नंबर लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय बेस 16 टू द पावर पोजीशन नंबर 1। फिर प्लस लिखेंगे 4 वही नंबर मल्टीप्लाई बाय बेस 16 टू द पावर पोजीशन नंबर 0। सही, ये हमने दे दिया है। अब सिंपली बस हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, 1 का अगर 16 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 16 स्क्वायर आएगा, और 16 स्क्वायर का जो आंसर है वो 256 ही आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक ही जगह पे हम लोग, यहाँ पे ए तो हम 16 के साथ इस तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो एक ही जगह पे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक को उसमें वहां पे हमने ए को किस नंबर के लिए यूज किया था, ए को हमने 10 के लिए यूज किया था। तो हम यहाँ पे एक ही जगह पे 10 लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 1। फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पे 4 into 16 टू द पावर 0। 16 का अगर किसी भी नंबर की पावर में 0 आ जाए तो वो नंबर 1 के इक्वल ही होता है। अब 1 का अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही 4 ही आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 256 10 को अगर 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, 160 और प्लस 4। सही है, बस सिंपली इसको ऐड करना है हमने। इसके बाद 6 4 plus 0 plus 4 is equal to 10। 0 यहाँ पे, 1 कैरी होगा, 1 plus 5 equal to 6 plus 6 equal to 12। 2 यहाँ पे और 1 कैरी होगा, 1 plus 2 is equal to 3 plus 1 is equal to 4। 420। मतलब इस हेक्साडेसिमल नंबर को अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर 420 आएगा। 420।
बस सिंपल गाइस यही मेथड है, इसी तरीके से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।